आज गुलाम हैदर का एक वीडियो देखा। सच में जिसने भी वो वीडियो देखा होगा ज़रूर रोया होगा। एक मजबूर पिता का दर्द किस तरह उसने बयान किया है, किस तरह अपने बच्चों की एक छोटी से छोटी बात उसको याद है। क्या उन बातों को सुनकर कोई ये कह सकता है कि ये इतना लापरवाह बाप होगा, इसने अपने बच्चों और पत्नी को कभी छोड़ा होगा? कितने बड़े बड़े आरोप इस भगोड़ी ने लगाए हैं, बेशर्म औरत ने। भगवान इसको कभी माफ़ नहीं करेगा। आजकल हम लोग देख रहे हैं कि मोमिन सर भी खामोश हैं और बहुत सारे यूट्यूबरों ने इस बारे में बात करना बंद कर दिया है। सीमा हैदर हर बार की तरह आकर कहती है मुझे कोई नहीं अलग कर सकता है, जो होगा अच्छा होगा, भगवान जी जो करेंगे अच्छा करेंगे। लेकिन कभी क्या ऐसा होता है कि कोई गलती करके, खासकर किसी देश के साथ गद्दारी करके और कोई गलत ढंग से किसी देश में घुस जाए, भले ही परिस्थितियां अभी हमें नहीं ये दिख रही है कि सीमा हैदर को इतनी जल्दी सज़ा मिलने वाली है, फिर भी वो टाइम ज़रूर आएगा। हम आश्वस्त हैं कि भगोड़ी को ज़रूर सज़ा मिलेगी या फिर इसको डायरेक्ट डिपोर्ट किया जाएगा। आखिर मोमिन मलिक क्यों खामोश हैं? लोगों के सवाल हैं। सोशल मीडिया पर लोग बातें करते हैं इस केस में कुछ नहीं है, अब कुछ नहीं रखा है और कुछ नहीं होना है। मोमिन सर भी खामोश है, मोमिन सर को भी पता चल गया है और सीमा की तरफ से सारी कार्रवाई कंप्लीट हो गई है। तो हम भी इंसान हैं, कभी कभी इस तरह की बातें सुनते हैं तो ये लगता है क्या ये लोग सही कह रहे हैं। फिर दूसरी तरफ हमारा दिमाग तुरंत ही ये बात सोचता है कि आखिर अगर सीमा के साथ हमारे देश ने, हमारी सरकार ने नरमी बरती तो जो इस तरह के लोग आएंगे, बाकी लोग, उनका क्या उनके साथ भी इस तरह का व्यवहार किया जाएगा? क्या कोई औरत या आदमी गलत ढंग से हमारे देश में आ जाए और वो कहे मैं सनातनी हूँ, मैं हिंदू बन गया हूँ, तो क्या सरकार को नरमी बरतनी चाहिए? क्या हमारा कानून उसे माफ़ कर देगा या हमारे कानून को उसे माफ़ करना चाहिए, भले ही वो महिला हो, 4 बच्चों समेत आई हो? आखिर हमारे देश की सुरक्षा का सवाल है, सुरक्षा में इसने सेंध लगाई है। दूसरी तरफ अगर हम नेत्रपाल के परिवार को देखें, नेत्रपाल का पूरा का परिवार दोषी है। अगर नेत्रपाल ना चाहता तो ये भगोड़ी यहाँ रह नहीं पाती। नेत्रपाल अगर जमानत ना लेता तो शायद भगोड़ी तुरंत डिपोर्ट हो गई होती। लोग हेमंत पराशर जी को कहते हैं कि अगर इन्होंने उसकी बेल न कराई होती तो हेमंत पराशर बेल न कराई होती तो भगोड़ी आज यहाँ नहीं होती। कोई ना कोई तो उसकी बेल कराता। लेकिन आज मैं बात करना चाहूँगी गुलाम हैदर की। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज मैंने अल्लाह टीवी पर गुलाम हैदर की शायद पुरानी वीडियो है, उसमें देखा किस तरह उसको अपने बच्चों की छोटी से छोटी बात याद है। ये भगोड़ी जो कहती है कि 4 साल से हैदर मुझे छोड़कर चला गया था, कभी मुझसे मतलब ही नहीं रखा। हैदर की एक एक बात सुनकर किस तरह वो हैदर बता रहा है कि उसकी बेटी, उसने कहा था कि मुझे हैदर, इसके बच्चे इसको कभी अब्बू या पापा नहीं कहते थे, हैदर ही कहते थे। ये भगोड़ी ने, इसने कभी सिखाया नहीं कि अपने बाप को अब्बू कहो या पापा कहो। हैदर का कहना है कि भगोड़ी के बाप को बच्चे अब्बू कहते थे, लेकिन बच्चों को ये पता है कि हैदर मेरा बाप है और वो मेरे नाना हैं। क्योंकि कभी कभी जैसे घर में हंसी मजाक की बातें होती थी तो हैदर का कहना है कि बच्चे अपने नाना बच्चों को बहुत प्यार करते थे और वो पूछते थे कि तुम्हारा बाप तो मैं हूँ, तो बच्चे कहते थे नहीं, हैदर हमारा बाप है। तो हैदर सऊदी में रहकर भी बच्चों से
संपर्क में था, बच्चों से बातचीत होती थी, सुबह दोपहर शाम हर वक्त बच्चों से बात होती थी हैदर की। हैदर ने कहा कि इसकी बेटी, हैदर की बेटी ने कहा कि मुझे स्विमिंग पूल ला दो। जो बच्चे आजकल घर में पूल मंगवाते हैं, जो आर्टिफिशियल पूल होता है, उसकी डिमांड इसकी बेटी ने की होगी। तो हैदर ने कहा, मैंने कहा ज़रूर लाऊंगा। उसके बाद उसने फरहान की बातें बताई। फरहान की बातें बताते बताते हैदर थोड़ा सा अंदर से खुश होता है। वो एक बार और भी कह रहा था कि फरहान घर का दादा बनता था। फरहान को अगर स्कूल में कोई टीचर मार देता था तो फरहान कहता था कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, इस तरह की बातें। तो हैदर का कहना है कि फिर सीमा मेरे पास फ़ोन लगाती थी और कहती थी तुम फरहान को समझाओ। तो जब मैं उसे समझाता था तब वो स्कूल जाता था। बच्चे शहनाज पब्लिक स्कूल, क्या नाम हैदर बोल रहा था, उसमें जाते थे और वहाँ से आने के बाद 2 घंटे रेस्ट करते थे, फिर ट्यूशन भी जाते थे। तो कहने का मतलब हैदर ने हर तरह की तो सुविधाएं बच्चों को दी थी। फिर मुझे नहीं लगता है कि इस भगोड़ी को हैदर के प्यार में कहाँ पर कमी दिखी। एक ही बात समझ में आती है कि इसने अपनी अय्याशियों के चलते हैदर को और बच्चों की ज़िंदगी तबाह कर दी है। ऐसा नहीं है कि ये बड़े सुकून में है, इसने खुद की भी ज़िंदगी दांव पर लगा रखी है। लोग कह जरूर रहे हैं कि मोमिन सर ने कुछ नहीं किया, लेकिन समय आने दीजिए और गुलाम हैदर को एक बार वीज़ा मिलने दीजिए। एक बात और मेरी ये नहीं समझ में अभी आ रही है, जैसा कि लोग कहते हैं कि कोई अधिकारी वहाँ पर नहीं बैठा है जो वीज़े में आखिरी स्टैंप लगाता है। चलो ये बात मान लेते हैं, कुछ दिन के बाद तो वो अधिकारी आएगा ही, लेकिन भारत सरकार को ये चीज़ सोचनी चाहिए कि एक मजबूर पिता जिसके 4 बच्चे यहाँ फंसे हुए हैं, जो पाकिस्तानी नागरिक हैं, पाकिस्तानी की पैदाइश हैं, उनकी तरफ भारत सरकार को ध्यान देना चाहिए और बच्चों के हवाले से हैदर को वीज़ा देना चाहिए कि हैदर आए, अपने बच्चों को देखे, बच्चों से बात करे कि आखिर उसके बच्चे किस सिचुएशन में रह रहे हैं। जब तक हैदर नहीं आता, हैदर को वीज़ा नहीं मिलता, तब तक केस में कुछ होने वाला नहीं है। सोशल मीडिया पर उठती हुई आवाज़ें भी कब तक शोर मचाएंगी, कब तक चिल्लाएंगी, कब तक सरकार और कानून से गुहार लगाएंगी। आखिर सरकार को भी सोचना चाहिए। अगर सरकार इसमें गुलाम हैदर को वीज़ा नहीं देती है और सीमा हैदर के केस में कुछ नहीं होता, पहली बात तो ऐसा होगा नहीं, अगर कुछ नहीं होता तो फिर ये मौजूदा सरकार के ऊपर बहुत बड़ी ये बहुत बड़ा एक कलंक लगने वाला है कि एक दुश्मन देश की आई हुई महिला जो गलत ढंग से एंट्री हुई है और विपक्षी पार्टी जो है, जो भगोड़ी की पार्टी है कहा जाता है, उसको बहुत सारे बड़े बड़े लोगों का सपोर्ट है। तो क्या सरकार उन सब की बात सुनेगी या इंसाफ की बात करेगी? मुझे लगता है सरकार को कोई भी कितना बड़ा ओहदे वाला हो, उनकी बात ना सुनकर, हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि एक गरीब, मजबूर, हर तरह से लुटा पिटा जो इंसान है गुलाम हैदर, उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए और हमारी भारत सरकार को गुलाम हैदर को वीज़ा प्रोवाइड कराना चाहिए ताकि वो भारत आ सके और अपना पक्ष रख सके, कुछ सबूत दे सके जो भगोड़ी ने उसके साथ अन्याय किया है। हमारे जज साहब और हमारे वकीलों को वो चीज़ें प्रोवाइड करा सके, अपनी बात रख सके और अपने बच्चों को अपने मुल्क ले जा सके। कहने का ये मतलब है कि कभी कभी ये लगता है क्या झूठ सिर चढ़कर बोल रहा है। तो बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूँ कि
फिलहाल हमें यही दिख रहा है कि झूठ सिर चढ़कर बोल रहा है। और ये भी सच है कि आखिर झूठ कब तक अपने आप को बचाता है, हम सबको यही देखना है। इस केस में, सीमा गुलाम हैदर केस में, हम ये देखेंगे कि जीत अन्याय की होती है या न्याय की जीत होती है, कौन किस पर भारी पड़ता है। हम इस केस में कुछ कहावतों को सच या झूठ होते देखेंगे। जैसे कहा जाता है हमेशा सच की जीत होती है या झूठे का मुंह काला होता है। तो बने रहिए मेरे साथ भी और देखते रहिए मेरा चैनल ख्वाहिशे BMU। और मैं तो सोच रही हूँ जब तक सीमा हैदर के केस में कुछ होता नहीं है, लगातार आवाज़ उठाती रहूँगी, हैदर को भी हिम्मत बनाती रहूँगी कि हैदर परेशान नहीं होना है, कोई तुम बच्चे नहीं हो। और जहाँ तक मैं समझती हूँ तुम बहुत हिम्मत वाले हो, बहुत ही ज़्यादा नेक दिल इंसान हो और अपने आप को मजबूत रखो, मजबूती से खड़ा रखो। ये चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है। अपने जिसको भी तुम मानते हो, अपने अल्लाह को, अपने खुदा को दिन रात उस पर उससे प्रार्थना करो, विनती करो, दुआ मांगो कि भगवान तुम्हारे बच्चों को तुमसे मिला दे। मोमिन सर हो सकता है 2-1 दिन में आकर कुछ अपडेट दे, तभी हमें कुछ आगे की अपडेट पता चलेगी। क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा झूठ बातें होती हैं और हम भी अगर कहीं से सुनते हैं तो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, फिर अगर वो बात झूठ निकलती है तो मुझे भी थोड़ा सा बुरा लगता है। इसलिए हम सब मोमिन सर का इंतज़ार करें, वो आकर हैदर के हवाले से या सीमा हैदर केस में क्या अपडेट देते हैं। बाकी सब कुछ आप लोगों के सामने। आज मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा, कभी कभी मैं भी निराश हो जाती हूँ इन सब चीज़ों को देखकर। और आज हैदर को देखकर मैं थोड़ा सा परेशान हुई, बहुत अंदर से दुख भी हुआ, फील भी हुआ कि एक महिला जो कभी उसका पति था लगातार उसके साथ रहती है, उसके पैसों पर ऐश करती है। आखिर एक महिला को क्या चाहिए? अच्छे कपड़े चाहिए, अच्छी इज्जत की ज़िंदगी चाहिए, थोड़ी सी आज़ादी चाहिए कि वो अच्छी तरह कहीं घूम फिर सके, बंधन ना हो ज़्यादा उसके ऊपर, बच्चे अच्छे से पढ़ें, खाए पिए अच्छे से। आखिर एक महिला यही तो चाहती है। समझ में नहीं आया कि भगोड़ी को इस लप्पू सचिन भिखमंगे में क्या दिखा। चलिए दोस्तों, फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार।